हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुल्कर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव और आज इस वीडियो में हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एक्यूट एंगल थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/√41 एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो इस क्वेश्चन में हमें cos थीटा और cot थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और इसकी हेल्प से हमें बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करना है। तो क्या हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन साइड्स को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा साइड कितना लंबा होगा? तो पहले तो हम अपने वो मंत्र को लिख लेते हैं जिनसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद रखते हैं। क्या था वो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही होता है, जिसमें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हमें साइन थीटा होगा और इस तरीके से हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमें क्या देगा? कोसाइन थीटा। और फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो वो कॉस थीटा होता है। इस तरीके से हाइपोटेनस और बेस, उसका रेशियो हमें क्या देगा? सेक थीटा। इसी तरीके से हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो क्या देता था? टेन थीटा, टेंजेंट थीटा। और इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 5/√41। और ये किन साइड्स का रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तभी ये कॉस थीटा हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इन दोनों साइड्स का रेशियो होता है। तो इस पिक्चर से हमें क्लियरली दिख रहा है कि बेस जो है मेरा वो 5 है और हाइपोटेनस वो √41 है। तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में इस ट्राइंगल में बेस कितना होगा मेरा? कौन सा साइड बेस होगा? वो होगा ये वाला साइड जिस पर ये थीटा बना हुआ है। तो हम इसको बेस जो है वो 5 यूनिट आया मेरे पास, तो हम यहाँ पर 5 यूनिट लिख देंगे। इसी तरीके से जो ये साइड है वो कितना हो जाएगा मेरे पास? √41। अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा इसकी वैल्यू कितनी है? 5/4। और ये किसका रेशियो होगा? कॉट थीटा यहाँ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमें पता है कि 5 यूनिट है और परपेंडिकुलर मेरे पास आया 4, जो कि थीटा के अपोजिट साइड होगा। तो ये साइड मेरे पास 4 यूनिट आ गया। वैसे अगर हमें ये कॉट थीटा की वैल्यू ना भी दी हुई होती तो हम सिर्फ जब हमें ये दोनों साइड पता चल गए तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते थे। तो अब हमें इस ट्रायंगल में इस थीटा के रेस्पेक्ट में तीनों साइड्स के बारे में पता है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है और कौन सा साइड हाइपोटेनस है, इन सब के बारे में पता है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम आसानी से जो है अपने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर आता है मेरे पास साइन थीटा का। तो साइन थीटा, साइन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर थीटा के रेस्पेक्ट में कितना है? 4। तो ये हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर है मेरे पास 4 और हाइपोटेनस है मेरे पास √41। तो ये आ गया साइन थीटा का की वैल्यू। अब हम कोसाइन थीटा के लिए निकाल रहे हैं। कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा
इसका रेसिप्रोकल होता है जिसकी वैल्यू होगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है मेरे पास √41 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4। इसी तरीके से हम कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है तो टेन थीटा हम फाइंड करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, टेन थीटा। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें पता है 4 और बेस कितना है मेरे पास 5। और कॉट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। अब बच गया मेरे पास सिर्फ ये सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, h अपॉन बी। तो हाइपोटेनस कितना है मेरे पास √41 अपॉन बेस, बेस कितना है मेरे पास 5। तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ये लिख दिया। कॉस थीटा ये हो गया, कॉट थीटा ये हो गया, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। जितने भी रेशियोज होते हैं मेरे पास वो हमने इस थीटा के रिस्पेक्ट में लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अभी तक इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से वाकिफ़ हो चुके होंगे और इन सभी रेशियोज के नाम भी आपको याद हो गए होंगे। अगर अब भी आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल के बारे में बात करेंगे कि इन एंगल्स जैसे 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे या 60 डिग्री पे जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इन सभी पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फिक्स कैसे होती है, ये हम आपको एक ट्राइंगल के थ्रू बताएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।